GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आदम हिंद, फैजाने सरकारे ताजुश्शरिया, फैजाने मुअज़्ज़मी अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, महफिले इसाले सवाब, नारे तकबीर। मेरे प्यारों, अपना अपना रात और दिन तब्दील थी माशाल्लाह। अपने आप में इस्लाह का कोई ना कोई पहलू बनना। ये देखो, हजारों लाखों रुपए लगाने के बाद जल से क्या क्या कहते हैं आप? हम रातों दिन सफर करते हैं, ये उलमा बैठे हैं रातों दिन सफर करते हैं, रोज अहले सुन्नत में रोज जलसे हो रहे हैं, रोज जलसे हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल, सबसे ज्यादा बुरा हाल इसी कौम का है, सबसे ज्यादा इसलिए कि जलसे सिर्फ तबीयत बन गए। जलसे बोले, और जलसों का भी मिजाज कारी महराज साहब कैसा है? बोले ये वाला जलसा, बोले ये खान साहबों ने कराया था। पठान बोले हम कराएंगे, तुरक बोले अब हम कराएंगे, सलमानी उस्मानी बोले कि हम कराएंगे, फिर सैयद बोले कि हम कराएंगे। जलसे करानों पे लगे पड़े हैं, जलसों पे जलसे हो रहे, सुधार पैदा नहीं हो रहा, सुधार पैदा नहीं हो रहा। मेरे प्यारों, सुधार पैदा करो। अगर आपके अंदर 100 बुराइयां हैं, 100 बुराइयां हैं, तो कम से कम ऐसा तो हो किसी एक जलसे को सुन के आप अगर एक भी बुराई अपने अंदर की खत्म कर सकते हैं तो इस जलसे का मकसद और मतलब समझ में आ जाए। 100 आपके अंदर खराबियां हैं, नमाज छोड़ने के आदी हैं, जलसा सुने पाबंद बन जाए। झूठ बोलने के आदी हैं, जलसा सुने झूठ बोलने से तौबा कर ले। गीबत करने के आदी हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, जलसा सुने गीबत करना छोड़ दें। और गीबत का तो मामला अगर नौजवानों और बूढ़ों में अगर एनालिसिस किया जाए तो बूढ़े सबकत ले गए। बूढ़े चुगलखोरी करने में, चौराहों पर बैठकर इन्हें यही काम है। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो इसलिए कि मैं आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं आया, रसूलुल्लाह को जवाब भी देना है। इसलिए कि कल क़यामत में तुमसे नहीं मुझसे सवाल होगा। फरिश्ते कहेंगे ना इधर उधर की तू बात कर, बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहसनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल मुझसे पूछेंगे। क्या बात, कुंदरकी में जलसा कराया था, तुम्हें बुलाया था, क्या बताया तुमने? इधर उधर की बातें करके चले गए, कुछ सबक भी दिया? तो कुंदरकी वालों जवाब दे दोगे? बोले उन्होंने तो दिया, ये तो कह ही दोगे हैं? कई बातें बता दी आपको, है ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारों, देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं अपनी बात खत्म करने लगा हूँ, मैं अपनी बात खत्म करने लगा हूं, क्योंकि ये जलसा बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं और आगे को बात बढ़ाता हूं। मेरे प्यारों, बस इतना याद रखना, देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अपने आप अपना ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसा मजबूत बनाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे रसूल से अलग ना कर पाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं। कारी महराज साहब, हजरत साहब क़िबला ज़रा तवज्जो दे, हजरत तवज्जो दे। एक सहाबी रसूल हाजिर खिदमत हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। अब हाजिर होने का मंजर क्या था? हाजिर होने का मंजर ये था कि नए कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल नए, और सिले हुए बिल्कुल शरीयत के मुताबिक। तवज्जो है कुंदरकी वालों, सिले हुए बिल्कुल रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, जैसे ही सामने आए सरकार ने उनसे मुंह फेरा, रोने लगे, या रसूल अल्लाह, मुंह फेरने की वजह क्या है? सरकार ने इरशाद फरमाया, तेरा कपड़ा तो शरीयत के मुताबिक है, लेकिन इसका रंग वो नहीं है जो मुस्तफा वाला होता है। इसका रंग वो नहीं जो मुसलमानों का होता है, जाफरानी रंग है, गैर मुस्लिमों का रंग है। अरे मुझे गवारा नहीं कि तू मेरा गुलाम हो और रंग किसी और का मेरा गुलाम हो। सरकार के सहाबी की आंखों में आंसू कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपको पसंद नहीं तो आज के बाद इन्हें पहना हुआ भी नहीं देखेंगे। मैं इसे घर जाकर के अपनी बीवी से कहूंगा कि धो दे और इसका रंग उतार दें। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, नबी जब जिसे अपने सीने से लगाते हैं, नबी जब अल्लाहु अकबर कबीरा अपना बनाते हैं तो मुकम्मल बनाते हैं। मेरे सहाबी, इसका रंग उतारने की जरूरत नहीं है, अगर मुझसे मिला रहना है
को आग लगा, इन कपड़ों को आग लगा दे। यानी सरकार ने अपने आने वाली उम्मत को, तमाम लोगों को दर्श दे दिया, ओ लोगों हर उस चीज को आग लगा दो जो यार को यार से जुदा, जो यार को यार से जुदा रखे, क्या बात है, उस चीज को आग लगा दो। कसम खुदा की, हजरत फरीदुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन का एक मुरीद था। बात आ गई तो अब सुन जी जी जी, बोर तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे भाई? अल्लाह आपको सलामत रहे। कभी कभी मिलता है जी जी जी, बेशक बेशक, माशाल्लाह कभी कभी मिलता है। वैसे मैंने कुंदर की में अल्हम्दुलिल्लाह काफी तकरीरें हो गई, 12 रोजा में भी होती हैं। इस जैसा कुंदर की वालों जैसी समाती नहीं, बेशक इस्लाही बयान को सुनना सलामत चाहते रखे। हैं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। नौजवानों और तमाम लोगों, अपने नबी से रिश्ता मजबूत करो। मैं ये कह रहा था कि हजरत बाबा फरीद का एक मुरीद था, और वो अपने पीर के पास एक साल में एक बार आता, एक साल में एक बार आता, और जब भी आता था अपने पीर साहब के लिए एक तहमद बतौर तोहफा लेता, बतौर तोहफा, तोहफे के तौर पर गिफ्ट लेके आता था। चलता रहा ये मामला, हर साल आता है एक तहमद पीर की बारगाह में, पीरो मुर्शिद की बारगाह में नजर करता, चलता रहा मामला। लेकिन एक साल ऐसा हुआ, गुर्बत ने उसके घर पे पंजे जमा दिए, और बेहद गरीब, बेहद गरीब। अब उस गुर्बत की वजह से वो तहमद नहीं खरीद सका, और तहमद नहीं खरीद सका तो पीर के पास जाते हुए भी शर्मिंदगी, कि हर साल जाता था, कुछ लेकर के जाता था, गुर्बत इतनी है तहमद खरीद नहीं सकता, खाली हाथ जाते हुए हया आती। तो उसने ये काम किया कि वो रुके रहा, एक साल का गैप कर दिया, और फिर खूब मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि अल्लाह ने उसका सिला दिया, और खुशहाली आ गई उसके घर। खुशहाली आई तो उसने एक नहीं 2 तहमद खरीदे। सुभान अल्लाह। एक पिछले साल की कज़ा और एक इस साल की, दोनों को अच्छे से तह लगा करके पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह अकबर कबीरा। पीरो मुर्शिद की बारगाह में दोनों तोहफे पेश किए और कहा कि सरकार माफ करें, पिछले साल नहीं आ पाया। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया कि पिछले साल क्यों नहीं आया? बोले सरकार ऐसे ऐसे मामला था, और लेकिन नहीं सरकार, पिछले साल का तोहफा भी लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने पेट काट काट के 2 तहमद खरीदे पीरो मुर्शिद की बारगाह में, लेकिन बाबा फरीद दूसरे मुरीद को हुक्म देते, ओ मुरीद आग लेके आ और इन दोनों तहमदों को आग लगा दे। अल्लाह, दोनों तहमदों को आग लगा दे। मुरीद रोने लगा, मेरे पीरो मुर्शिद, पेट काट काट के, भूखे बर्दाश्त कर करके मैंने ये 2 तहमद इकट्ठे किए, एक पिछले साल का और एक इस साल का। बड़ी इल्तिजा के साथ, बड़ी मन्नतों समाजात के साथ, बड़ी ही अकीदत के साथ आपके पास आया हूँ। पीरो मुर्शिद आपने तो आग लगा दी। बाबा फरीद की आंखों में आंसू, मुरीद को सीने से लगाया और कहने लगे, अरे मैंने उस चीज को आग लगाई है जो यार को यार से वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैजाने मुअज़्ज़मी लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, महफिल इसाले सवाब, नारे तकबीर। कुंदर की वालों, हर उस चीज को आग लगा दो तुमसे तुम्हारे नबी से दूर कर। ये नमाजों की पाबंदियां ना करना, ये तुम्हें तुम्हारे यार से जुदा रखेंगी। ये झूठ बोलना, ये तुमसे तुम्हारे यार को जुदा रखेंगी। ये गीबत करना तुमसे तुम्हारे यार से जुदा रखेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हर वो चीज जो तुमसे तुम्हारे यार को तुझसे जुदा करे, आग लगा दो। और कैसी आग लगाओ? वो जो 5 साल पहले कह गया, जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है। जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी, जो पिया को भाई ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे ना खुश हो पिया मदीने के पिया, तुम्हारे इस अंदाज से, इस तर्ज से, इस मामला से कभी खुश नहीं होंगे।
अपने अंदर मेरे प्यारो इस्लाह का जो है पहलू निकालो, अपने अंदर जो है सुधार पैदा करो। देखो अभी जिंदगी की डोर सलामत है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करके निकलने वाला हूँ। अभी आपकी जिंदगी की डोर सलामत है, आप जिंदा हो, लेकिन जाओ कब्रिस्तान में जाओ, स्टेशन वाले कब्रिस्तान में जाओ और उनसे पूछना, ए कब्र के अंदर लेटने वालों, अगर तुम्हें अल्लाह 1 मिनट का मौका दे तो क्या करोगे? और यही सवाल आकर के मोहल्ला काइस्तान के नौजवानों से करना, तमाम लोगों से करना और कहना अगर अल्लाह 1 मिनट की छूट देता तो क्या करोगे? कोई कहेगा मैं उससे पुरानी दुश्मनी निकालूंगा, कोई ये कहेगा मैं उसे 1 मिनट का इस्तेमाल इस तरह से करूंगा कि मैं कुंदरकी का अल्लाहू अकबर कबीरा चेयरमैन बन जाऊं। दुनिया की तज़्किया और एहतशाम में वो 1 मिनट यूज कर लेगा, इस्तेमाल कर लेगा। कसम खुदा की, अब उसके बाद पहुंचना तुम कब्रिस्तान में और उनसे पूछना कि अगर 1 मिनट मिले तो क्या करोगे? वो तमाम कहेंगे अगर अल्लाह 1 मिनट दे दे तो सबसे पहले उठ के तौबा करेंगे, बेशक बेशक तमाम गुनाहों से तौबा करेंगे। लेकिन कसम खुदा की क़यामत तक उन्हें मौका नहीं दिया जाने वाला। उनकी जिंदगी की डोर टूट चुकी है। लेकिन कुंदरकी के गयूर मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी की डोर सलामत है। इससे पहले कि मौत की तेज आंधी तुम्हारी डोर को, जिंदगी की डोर को तोड़ के बर्बाद कर दे और तुम्हारी जिंदगी तुमसे दूर हो जाए, अल्लाहू अकबर कबीरा, उसके बाद तुम्हें तौबा की का नसीब ना हो, तौबा करना मयस्सर ना हो, इससे पहले अभी जिंदगी सलामत है। आओ सब मिलकर अपने नबी की बारगाह में तौबा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर।